Once the Honorable President of India, Dr. APJ Abdul Kalam said, teaching is a noble profession. It shapes the character, caliber and future of an individual. If people remember me as a good teacher, this will be the biggest honor for me. But is it same for everyone? Let's discuss. प्यारे दोस्तों नमस्कार, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। आज की ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। हैप्पी टीचर्स डे केवल कहने से टीचर्स हैप्पी नहीं हो जाएंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस उनको हैप्पी रखने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, मैं रिवील करूंगा कि जो हम कहते हैं दैट द टीचिंग इज वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन, क्या ये वास्तव में है? तो देखते रहिए अंत तक और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके हित की ही बात है। ऐसा नहीं है कि ये मैं किसी भड़ास में कह रहा हूं। आई हैव सीन बीइंग अ टीचर, आई हैव सीन दीज थिंग्स, तो इसलिए ये मैं बात कह रहा हूं। ना मैं किसी का कटाक्ष कर रहा हूं, ना मैं किसी को अप्रिशिएट कर रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रुथ। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत में कमेंट जरूर लिख के बताइएगा और शेयर मैक्सिमम कीजिएगा यदि अच्छा लगे तो। प्यारे दोस्तों, ऐसी धारणा है कि दैट टीचिंग इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन। क्या ये वास्तव में है? आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या टीचिंग वास्तव में एक नोबलेस्ट प्रोफेशन रह गया है। तो मेरे देखने में और मेरे सुनने और जानने और कहने में ये नोबल प्रोफेशन है, ये मैं भी मानता हूं। बट जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया, दैट इफ माय स्टूडेंट रिमेंबर मी एज अ गुड टीचर, तो ये मेरे लिए बिगेस्ट ऑनर होगा। लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि केवल सम्मान से ही पेट भरता है? सम्मान पाने से पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। आज के समय में केवल इस जो ये वर्ड है, दिस नोबल प्रोफेशन, इसको एक हथियार बना लिया गया है टीचर को क्या करने के लिए? उनका शोषण करने के लिए। मैनेजमेंट कभी भी आएगी तो वो यही कहेगी दैट यू आर इन द नोबलेस्ट प्रोफेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। एक बार क्या हुआ, एक बार आई वाज अटेंडिंग अ सेमिनार। तो सेमिनार में जो स्पीकर थे, ही वाज सेइंग दैट यू आर सो लकी दैट यू आर इन दिस नोबलेस्ट प्रोफेशन, और आप लोग मतलब बहुत ही अच्छे हैं और आप लोग मेहनत से पढ़ा रहे हैं। मीनवाइल उसी समय मैंने हाथ खड़ा करके पूछ लिया कि सर यस वी नो दैट दिस इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन, लेकिन क्या कभी मैनेजमेंट ने ये सोचा है कि ये इतने सारे इस नोबलेस्ट प्रोफेशन में हैं, they are making India, they are making the future of lack of students, इनके हित के बारे में भी कभी मैनेजमेंट सोचती है? क्या आप ये ट्रेनिंग फिनिश करने के बाद will you ever try to know the salary structure of these teachers? जो हमें सैलरी स्ट्रक्चर मिल रही है, क्या इसके बारे में आप जानना चाहेंगे? और यदि if you are a real मोटिवेटर और यू आर अ ट्रेनर, तो आप जाके मैनेजमेंट से बात करेंगे कि भाई टीचर जो है, जो एजुकेशन रूल के अकॉर्डिंग, सर्विस रूल के अकॉर्डिंग जो टीचर की सैलरी है दिस मच है, आप इतना कम क्यों देते हैं? तो बातें कहने की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि नाउअडेज दैट टीचर, ये जो प्रोफेशन है, दिस इज द डिप्राइव्ड एंड अंडर एप्रिशिएटेड प्रोफेशन। क्यों है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे की वीडियो देखते जाइए, बहुत आपको समझ आने वाली है चीजें। सबसे पहले डिप्राइव्ड क्यों है, व्हाई दिस इज अंडर एप्रिशिएटेड प्रोफेशन? जॉब सिक्योरिटी नहीं है टीचिंग प्रोफेशन में। इफ यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट स्कूल तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। भाई सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, और हो सकता है कई लोग सरकारी नौकरी करना भी नहीं चाहते हो। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है जॉब सिक्योरिटी? ये तो मेरे ही साथ स्कैम हो गया है। मेरे साथ स्कैम कैसे हुआ कि वंस आई वाज हायर्ड बाय अ स्कूल, और ये सारे स्कूल मतलब स्कूल रूल के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर पर्सन का स्कूल नहीं हो सकता, या तो सोसाइटी का होता है या ग्रुप ऑफ पीपल्स का होता है, ठीक है। तो
मेरे को हायर कर लिया एंड मैंने बोला कि भाई मैम मेरे को जॉब लेटर जो होता है मींस आपकी ज्वाइनिंग लेटर होती है वो दे दीजिए। बोले नहीं नहीं आपको ज्वाइनिंग लेटर की जरूरत नहीं है, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और बताया जाता है कि द ओनर जो थे, द ओनर शी वाज इन अ गवर्नमेंट जॉब आल्सो, मतलब बहुत बड़े सरकारी ओहदे पे है, बट आई मियरली से दैट शी वाज अ चीट, एक चीटर की तरह उसने मेरे को ट्रीट किया और मतलब किसी को धोखा देना होता है तो उसने ऐसे दिया। तो प्यारे टीचर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा व्हेन एवर यू ज्वाइन अ स्कूल जस्ट आस्क द जॉब लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, उसमें लिखा होता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आप कब तक एटलीस्ट बने रहेंगे इस सेशन में। मैक्सिमम स्कूल 1 साल तक आपको स्कूल में बना के रखते हैं। तो गेट अ व्हाट जॉब सिक्योरिटी मींस ज्वाइनिंग लेटर जरूर आप प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद है सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी जो है सबसे कम दी जाती है टीचर्स को। टीचर्स खुद ही बात करते हैं कि भाई हमसे बढ़िया तो ये रिक्शे चलाने वाले हैं, दैट दे आर अर्निंग एटलीस्ट 15 to 16,000 पर मंथ। और ये जो जोड़ने वाले मिस्त्री होते हैं, मकान को जोड़ने वाले मिस्त्री होते हैं, इवन दे आर अर्निंग डबल ऑफ आर अमाउंट। तो सैलरी सबसे कम होती है। मैं स्कूलों में इंटरव्यू देने जाता हूं, मुझे मालूम है कि कितना सैलरी होता है। भगवान की दया से मैक्सिमम स्कूल्स में सिलेक्शन हो जाता है, बट एट द सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू मैं ही डिनाई कर देता हूं। फॉर एग्जांपल एक स्कूल में मैं गया, सब कुछ बढ़िया था, रिटन टेस्ट लिखवा लिया, इंटरव्यू ले लिया, डेमो करवा लिया, सब कुछ करवा लिया एंड दे वर सेइंग सर विल पे यू 28,000, लेकिन 6:30 से लेकर 2 बजे तक तो आपको रेगुलर क्लास लेनी होगी। उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, स्मार्ट बोर्ड पे आपको बताना होगा, कंपटीशन की तैयारी करवानी होगी, मतलब 4 बजे तक फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे उसी 28,000 में, और उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी 4:15 बजे तक। समझ में आ रही है ना बात? तो कितना शोषण किया जाता है टीचर्स को खुद ही मालूम है। बट टीचर्स यूनाइट नहीं होते, वो किसी के बारे में नहीं सोचते, वो अपने बारे में सोचते हैं कि बस हमारा पेट चलता रहे, उनको किसी से मतलब नहीं होता है। ये विडंबना है आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है आज के समय में कि जो सारे देश को शिक्षित करता है ना, जो सबको, किसी को कलेक्टर बना देता है, किसी को IAS बनाता है, किसी को IPS बना देता है, किसी को नेता बना देता है, किसी को टीचर बना देता है, किसी को कुछ भी बना देता है, लेकिन मैनेजमेंट उसको मूर्ख बना के काम करती है। मैनेजमेंट उसको मूर्ख बना काम करती है। और कैसे उनका शोषण होता है? दे हैव टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स उनको काम करवाएंगे। भाई सर्विस रूल में 8 आवर्स के लिए काम दिया हुआ है, वेयर यू हैव टू टेक एटलीस्ट मींस टोटल 8 या 9 पीरियड होते हैं स्कूल्स में, तो आपको कम से कम हर दिन 5 से 6 पीरियड लेने होते हैं, 2 पीरियड फ्री होते हैं। लेकिन जब आप प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे तो वो 2 पीरियड फ्री के नाम होते हैं, उसमें आपकी एडजस्टमेंट चिपकाए रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है 8 के आप पीरियड आप एंगेज हो गए, और उस 8 पीरियड के बाद यू विल हैव टू चेक योर नोटबुक्स, यू विल हैव टू चेक योर पेपर्स, यू हैव टू मेक द लेसन प्लान, सब कुछ करना होगा। तो कहने का मतलब क्या है? फिर से शोषण हो रहा है टीचर्स का। और टीचर्स को ही दे विल हैव टू वर्क एज अ क्लर्क आल्सो। उनको सारा रिकॉर्ड जो बनाना होता है स्कूल का, चाहे बच्चों का, वही मेंटेन करेंगे, वही पेरेंट्स को कॉल करेंगे कि बाबा फीस जमा करवा दो, वही गाली भी सुनते हैं। एंड उनको सेल्स मैनेजर की तरह भी काम करना पड़ेगा। स्कूल क्या करता है? स्कूल ये करता है कि भाई आप एडमिशन लाएं, आप एडमिशन लाएंगे तो आपकी हम क्या बढ़ाएंगे? तनख्वाह बढ़ाएंगे। तो बेचारे टीचर्स को एज अ सेल मैनेजर भी काम करना पड़ता है। उनको टारगेट दिया जाता है जनवरी में कि फ्रॉम जनवरी टू मार्च, अप्रैल, मई तक आप अगर 10 बच्चे लाएंगे तो आपकी 500 हम सैलरी और बढ़ा देंगे। इस तरीके से दे विल हैव टू, दे आर वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर आल्सो। भाई टीचिंग का क्या काम था? अच्छे से पढ़ाना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, जिस सब्जेक्ट के पढ़ाने के लिए उनको काम मिला है, बट दे विल हैव टू वर्क एज अ सेल मैनेजर आल्सो। जो मैनेजमेंट है ना, ये जानती है कि इन शिक्षित लोगों को मैनेज कैसे करना है। और जो मैनेजमेंट होती है, जैसे अनपढ़ नेता जो होते हैं वो IAS को चलाते हैं ना, IAS उनकी सलामी ठोकता है, तो उसी तरीके से ये मैनेजमेंट भी जानती है कि भाई ये पढ़े लिखे लोगों को कैसे हमें इस्तेमाल में लाना है, हाउ वी हैव टू यूज देम, उनको कैसे यूज करना है। देखिए कैसे मैनेजमेंट जो है सारी मलाई खुद खाएगी,
और टीचर्स को सैलरी के नाम पे मैक्सिमम पीआरटी जो टीचर्स होते हैं दे आर गेटिंग 5,000 to 15,000। देखिए मैं अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, वी आर गेटिंग अ गुड अमाउंट और भगवान की दया से स्कूल हमेशा ही आगे बढ़ता रहा है बिकॉज इसकी मैनेजमेंट प्रॉपर है, इसकी मैनेजमेंट अच्छी है। दे आर फॉलोइंग द सर्विस रूल। यहाँ पे जो स्टेट सर्विस रूल होता है हमारे स्कूल में हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग तो क्या मैनेजमेंट फॉलो करती है, दैट्स व्हाई द टीचर्स आर हैप्पी और बढ़िया रिजल्ट भी आता है और बच्चे हमेशा बढ़ते रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो होता है प्रिंसिपल का। इफ द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल इज गुड इन नेचर, बिहेव वो सही से करता है तो वो टीचर को बाइंड करके रखता है, कभी एरोगेंस नहीं दिखाता और स्कूल हमेशा प्रोग्रेस करता है। लेकिन बहुत सारे स्कूलों में प्रिंसिपल्स को क्या गलतफहमी हो जाती है कि ये स्कूल उनके बाप का है, ठीक है, तो वो टीचर्स को यदा कदा क्लासरूम में भी जाके उनकी बेइज्जती कर देते हैं। लेकिन सभी टीचर मेरी तरह तो नहीं होता है ना भाई, बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इफ यू हैव टू टॉक टीचर की गलती निकालनी है, बतानी है, कॉल हिम और हर इन ऑफिस, वहां पे जाके मैटर को डिस्कस कीजिए। और ये याद रखिए, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे कोई भी मैनेजमेंट का पार्ट हो, आप भी नौकर हैं, वो टीचर भी नौकर हैं। वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट पोस्ट। तो आप किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, किसी को डिग्रेड नहीं कर सकते। यू कैन जस्ट टॉक, यू कैन जस्ट शेयर योर व्यूज। कभी भी इस गलतफहमी में जो है, तो टीचर्स को मैं बता रहा हूं, थोड़ी तो हिम्मत होनी चाहिए, थोड़ी तो जज्बा होना चाहिए, थोड़ी तो गट्स होना चाहिए, थोड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। अगर यार अपना सम्मान बेच के रही जिए तो क्या जिए। और आप टीचर हैं, यदि आप दमदार नहीं है तो आप बच्चों को क्या दमदार बताओगे, क्या बनाओगे उनको दमदार? तो खुद पहले दमदार होना चाहिए। और दमदार किस चीज के लिए? अच्छे चीज के लिए। ये नहीं कि भाई गलती भी करते रहे और जाके लड़ाई भी करते रहे सबसे, ये गलत चीज है। इस चीज के लिए आई एम नॉट सेइंग दिस। तो मैनेजमेंट क्या होती है? सारी मलाई खुद खाती है और टीचर्स के नाम पे चोरी करती है। कैसे चोरी करती है इसका बताते हैं हम आपको। देखिए स्कूल क्या है, सर्विस रूल के अकॉर्डिंग स्कूल जो एक संस्था है, एक नॉन प्रॉफिटेबल काम है, ये जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट पे ये काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि आप इसको बिजनेस की तरह ग्रूम नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है कि जो स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, वो क्या करते हैं कि टीचर्स का अलग से अकाउंट खुलवाएंगे, उन्हीं के नाम पे सब कुछ ऐसा लगेगा कि जेन्युइन है, अलग से अकाउंट खुलवाएंगे और उस अकाउंट में सब कुछ अपने पास रखेंगे। हर महीने 30,000 उनको सैलरी ड्रॉप करेंगे। मान लीजिए एक पीआरटी टीचर है तो उसको 30,000 सैलरी ड्रॉप करेंगे, टीजीटी है तो 35,000 और पीजीटी है तो 40,000 सैलरी ड्रॉप करेंगे उनके अकाउंट में, उनके नाम के अकाउंट में। उनका अकाउंट तो नहीं है, बस उनका नाम से खुला हुआ है। एंड कैश में पीआरटी को कितना देंगे? 8 से 10,000, 5 से 10,000। टीजीटी को कितना देंगे? 15,000 दे देंगे, 18,000 दे देंगे। और पीजीटी को कितना दे देंगे? 20 दे देंगे, 22 दे देंगे, 25 दे देंगे। आप समझ रहे हैं ना? तो टीचर्स के नाम पे मैनेजमेंट ठगी करती है और वही मैनेजमेंट का कोई बड़ा आदमी आएगा और टीचर्स को ज्ञान बांटेगा। दैट द टीचिंग इज द नोबल प्रोफेशन, यू आर द लकीएस्ट वन दैट यू आर इन दिस प्रोफेशन। और आप मन लगा के काम कीजिए। अरे मन लगा के कैसे काम करेगा यार? उसके बीवी बच्चे नहीं है, उसको पेट नहीं भरना है। कलाम साहब तो कह के चले गए, ठीक है, उनका बहुत आदर है, सत्कार है, सम्मान है, लेकिन वो संत थे, वो केवल एक व्यक्ति थे और एक व्यक्ति के लिए मिनिमम आवश्यकता होती है और उन आवश्यकताओं से उनका जरूरत, उनका पेट भर जाता था। बट वी आर फैमिली, हम हैं और हमारे पीछे हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। तो केवल ज्ञान हांकने से, केवल ये कहने से कि दैट टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, केवल ये बताने से टीचर्स को काम नहीं चलने वाला है। सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। केवल अकेले मलाई खाओगे क्या सारी चीजें? और ये सारा किस कारण होता है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्ट बैठे हैं। अगर अधिकारी सही तरीके से इसकी चेकिंग करते तो ये सारी चीजें नहीं होती ना भाई। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी आपने किसी टीचर को 18,000 दी, अरे कोई बात नहीं, उसके अकाउंट में डालिए ना। तो जो स्टेट रूल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी भी चाहिए, लेकिन नहीं देते हैं। और टीचर्स भी जो है उनको भी तो भाई अपना परिवार चलाना है, तो दे आर वर्किंग, उनको करना पड़ रहा है।
मैनेजमेंट कहेगी कि हम भाई बुला के थोड़ी नहीं लाए हैं। दूसरी चीज, अच्छे और बुरे स्कूल के बारे में मैं आपको बता दूं, जिस स्कूल के टीचर हर महीने चेंज होते हों, हर 6 महीने में चेंज होते हैं और 3 महीने में चेंज होते हों, देखो भाई किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी तो वो टीचर छोड़ के जाएगा, उसका मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, लेकिन बार बार आप टीचर चेंज कर रहे हैं, बार बार टीचर चेंज कर रहे हैं, इट मीन्स आपका स्कूल अच्छा नहीं है। ये लिखवा लीजिए, यदि आपको बुरा लग रहा है तो बुरा लगना चाहिए, बिकॉज यू आर हायरिंग अ लो ग्रेड टीचर, और लो ग्रेड टीचर होगा तो आप कम में उसको सस्ते में हायर कर रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 500 भी मिलेगा, वो चला जाएगा, फिर खाली पोस्ट हो जाएगी, या आप उसको निकाल दे रहे हैं। तो ये समस्या हमेशा देखने को मिलती है बेकार जो स्कूल होते हैं, और पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, इस प्रकार के स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कभी ना करवाएं। बिफोर एडमिशन ऑफ योर वर्ड आप चेक करें कि स्कूल में जो टीचर्स हैं कितने देर तक टिकते हैं, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है कैसा है, एटलीस्ट व्हाट अमाउंट ऑफ सैलरी द टीचर्स आर गेटिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन जमा करने के बाद आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। खाली बिल्डिंग शीशे वाली देखने से अच्छा स्कूल नहीं हो जाता, समझ में आ रही है ना बात। एससी वाले स्कूल से स्कूल अच्छा नहीं हो जाएगा, है ना, टिप टॉप टीचर्स बन के आएंगे उससे स्कूल अच्छा नहीं हो जाएगा। दीज आर द थिंग्स, दीज आर द फैक्ट्स विच हैज टू बी चेक्ड बिफोर गेटिंग योर सन इन दैट स्कूल। क्या लिखा होता है, सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट। भाई ये हर एडवर्टीजमेंट में ये हर स्कूल लिख के भेज देगा, ऐसे लिख के भेज देता है कि भाई टीचर ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, तो वो 1 लाख सैलरी मांगेगा तो बोलेंगे हम तुमको 2 लाख देंगे, ऐसा होता है। लेकिन थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए मैनेजमेंट को कि सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट कह के यू हायर द बेस्ट टीचर एट द लोवेस्ट प्राइस, एट द लोवेस्ट सैलरी, तो थोड़ी शर्म होनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, ये अगर सारी चीजें मैं ठीक कह रहा हूं, मुझे मालूम है तुम लोग नहीं कहोगे, मालूम है मुझे, आप लोग नहीं कह सकते, नौकरी करनी है, मुझे भी नौकरी करनी है, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूं दैट इज वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से स्कूल ऑफ दिस हिसार। बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, वी आर वर्किंग हैप्पीली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। मैं भी किसी ऐसे स्कूल में होता तो हो सकता मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन मैं ऐसा ही हूं, मैं कह देता हूं। कई बार मीटिंग होती है, टीचर्स में इतना भी दम नहीं होता कि भाई आफ्टर स्कूल अपना लेके बैग झोला इधर उधर घूमते रहेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे मीटिंग है क्या, एक दूसरे से पूछेंगे, अरे जाके प्रिंसिपल से पूछ लो यार मीटिंग है कि नहीं है। इसी तरीके से सभी लोग आपस में पूछ रहे हैं, इवन दो आई आस्क वाइस प्रिंसिपल, भाई फोन करके पूछो कि मीटिंग है कि नहीं, अरे मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों पूछूं, मैं बोला अरे भैया हमें नहीं पूछना है, लाओ मैं पूछता हूं। एंड आस्क प्रिंसिपल से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो नहीं बोला किसी को मीटिंग है या रुकने के लिए स्कूल में स्टे बैक करने के लिए। तब मैंने सारे टीचर्स को बताया कि भाई इतना डरने की जरूरत नहीं होती है, ये जो 15-20 हजार की नौकरी है ना, ठेला भी हम लोग खींचेंगे मेहनत से, खुददारी से, तो भी मिल जाएगा। तो इतना खुददारी होना चाहिए, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। अनावश्यक समय आप क्यों वेस्ट करें स्कूल में, जो कोई काम है तो हम रुक जाएंगे, लेकिन ऐसे ही पता लगाने में ये 1 घंटा निकल गया एंड यू आर नॉट अवेयर कि मीटिंग है कि नहीं है, तो आप अपने समय की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैनेजमेंट को भी मालूम है कि ये मजबूर है, आपको भी रगड़ेगी, तो रगड़ा मत खाइए, अपना टैलेंट बढ़ाइए। बैड स्कूल का मैंने बताया, लव फॉर द स्कूल। देखिए क्या होता है कि कोई भी टीचर स्कूल में तभी टिकेगा जब उसको बढ़िया सैलरी मिल रही होगी, है ना। तो स्कूल अगर कोई टीचर छोड़ रहा है तो इट मींस ही इज नॉट गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, इसीलिए वो छोड़ रहे हैं। तो इससे भी आपको अनुमान हो जाना चाहिए कि स्कूल का लेवल क्या है। और जहां पे स्कूल, जिस स्कूल में टीचर्स टिक के नहीं पढ़ाते हैं, तो आप ये सोच लीजिए बार बार चेंज होगा तो 2 महीने तो सेटिंग में हो जाता है, टीचर सेट होता है बच्चों के साथ, ही और शी विल नो, साइकोलॉजी जानेगा बच्चों को किस तरीके समझाना है, पढ़ाना है, तो बच्चों की पढ़ाई ऐसे ही डामाडोल रहती है। तो इस प्रकार के स्कूल में आप कभी भी अपने बच्चों का एडमिशन मत करवाइएगा जहां पे फ्रीक्वेंटली टीचर्स को बदला जाता है। और चमचागिरी, टीचर वृंद होके, मतलब टीचर ग्रुप होके टीचरों के साथ रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं केवल 50 से 100 रुपए के इंक्रीमेंट के लिए चुगली करेंगे एक दूसरे की। अरे भाई आप टीचर हैं,
आप दमदार होने चाहिए, पीठ पीछे बोलने वाले नहीं होना चाहिए, सामने बोलने वाले होने चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी से भड़ास नहीं निकाल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। अगर इस सत्य में कोई झूठ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो 150 रुपए के लिए यार किसी की बुराई मत किया करो, जबरदस्ती बुराई मत किया करो, उसको बढ़ा चढ़ा के मत बताया करो। केवल 150 रुपए से आप मतलब मुकेश अंबानी, दूसरे मुकेश अंबानी नहीं बन जाएंगे। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, प्यार से कीजिए, प्रेम से कीजिए, है ना। यही तो है आपके पास, एक प्यार से और प्रेम से और भाईचारा बना के काम करने के लिए। अदरवाइज यू आर नॉट गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। तो ये सारी थी टीचर्स डे के ऊपर कुछ स्पेशल बातें। मुझे उम्मीद है जो मैंने बातें कही हैं 100% सत्य कही है। यदि आप लोग को सही लगी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और एक चीज मैं और बता दूं, आप लोगों को मैनेजमेंट तब तक रगड़ती रहेगी जब तक आप अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी न्यू स्किल्स नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपने टीचिंग स्टाइल में पॉलिश नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जो सब्जेक्ट है उसके मास्टर नहीं बनेंगे, तब तक मैनेजमेंट को भी मालूम है कि ये अगर हम इसको 8000 दे रहे हैं तो 8000 में यही घिसता रहेगा, यहीं पे सारे काम करेगा। जब आप दिखाएंगे कि यस आई एम द मास्टर ऑफ माय सब्जेक्ट, आई एम कीपिंग अपग्रेडिंग माई सेल्फ विद न्यू टेक्नोलॉजी, तो मैनेजमेंट को भी मालूम होगा कि इसका भरोसा नहीं है, टैलेंटेड है, ये कब छोड़ के चला जाए। तो रोकने के लिए, आपको रोकने के लिए, आप वैल्यूड हैं स्कूल के लिए, तो आपको रोकने के लिए आपकी सैलरी भी बढ़ाएगी और आपकी वैल्यू भी होगी। रिमेंबर ऑन दिस टीचर डे, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट। जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आए तो टूट पड़ना है। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और शेयर इट मैक्सिमम सो दैट कि सभी लोग अवेयर हों और सभी लोग को मालूम चले। नमस्कार।